और जीवन की पूर्णता का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था को प्राप्त कर लेना जहाँ पे कोई इच्छा, कोई आशा, कोई कष्ट और किसी भी प्रकार की कोई दुख वहाँ तक ना पहुँच सके जहाँ हम पहुँच गए। जहाँ हम पहुँच गए वो स्थिति इतनी श्रेष्ठ, इतनी उत्तम, इतनी सर्वोच्च है कि जहाँ ना तो सुख पहुँच पाए, ना तो दुख पहुँच पाए, ना तो कर्म पहुँच पाए, ना तो काल पहुँच पाए। इन सब के ऊपर उठ जाना, ऐसी यात्रा और इस यात्रा की ऐसी मंजिल, ऐसी व्यवस्था को प्राप्त हो जाना जहाँ इस यूनिवर्स के सारे देवता नतमस्तक हो जाएं और कहें तू धन्य हो गया। वो जननी धन्य हो गई जिसने तुझे जन्म दिया, वो भूमि धन्य हो गई जहाँ तूने पग रखे, वो लोग धन्य हो गए जिसने तुझे भोजन कराया। प्रकृति जहाँ जहाँ तू निकला, तू गया, वो प्रकृति भी प्रफुल्लित हो जाए कि कोई स्वतंत्र, कोई अकाल पुरुष जो काल के परे है, जो कर्म के परे है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सारे ब्रह्मांड में ऐसा फैला हुआ है कि कोई खंडित नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते इस टेबल में है फिर इस सोफे में है, सब में एक सा फैला हुआ है, खंडित नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाना। और कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त कब होगा? क्या सहज ही ये उपलब्धि प्राप्त हो सकती है किसी को? जब भी कोई ये उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, सबसे पहले अविद्या उसका रास्ता रोकती है। इस पृथ्वी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये इतने सारे शिव को संभाल सके, इतने सिद्धों की भार को ये पृथ्वी, उसके ओज को, उसके तेज को, उसकी व्यवस्था को ये पृथ्वी संभाल नहीं पाती, कभी नहीं संभाल सकती। अविद्या उसको घेरती है। अविद्या से बाहर निकले, जीव के साथ अविद्या है और शिव के साथ माया है। जब जीव शिव के लिए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके पास जो है वो पहले पकड़ती है उसको अविद्या। कहती है कहाँ जा रहा है, किसको भगवान मिला है, देखा है कभी भगवान कैसा है, कहाँ है, किस शहर में रहता है, किस देश में रहता है, देखा है कभी, कितनों को मिला है, और तुझे कैसे मिल जाएगा, तू तो इतना बड़ा पापी है, देख जरा तूने कैसे कैसे कर्म किए हैं, क्या तू इस लायक है कि भगवान मिल जाएंगे? अविद्या है।
वो दर्शाती है कि तुम अलग हो और परमात्मा अलग है, अविद्या है। वो कहती है तुम्हें मिल नहीं सकता, वो ये नहीं कहती कि तुम ही शिव हो, उस शिव के अंश हो तुम। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। अंग कहना भी गलत होगा, आत्मा परमात्मा की अभिन्न और अविभाज्य स्थिति है। अगर परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकता, उसमें के पास भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। भ्रम है कि हम पालेंगे, पाना नहीं है, वो तो है, अनुभूति करना है। जो चीज ना हो उसको पाया जा सकता है, जो चीज अपने अंतर में हो उसको कैसे पाएंगे? वो तो पाई हुई व्यवस्था है, वो तो स्थिति है, उसकी अनुभूति करना है।